नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इंडिया रेडी टू एक्सेप्ट इट्स नेशनल्स बैक, अर्थात भारत अपने सभी नागरिकों को वापस लेने को तैयार है। तो कहाँ से आ रहे हैं भारत के जो नागरिक हैं, वो वापस कहाँ से आ रहे हैं, क्या है पूरा मामला, क्यों ये आजकल सुर्खियों में है, इन सभी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिटेल से देखेंगे। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार के आपके आसपास की देश दुनिया और आपको प्रभावित कर सकने वाली, आपसे संबंधित जो खबरें हैं उनको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से इसी चैनल पर अपलोड किया जाता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मित्रों, देखते हैं क्या है मामला, ये नागरिक भारत के कहाँ से आ रहे हैं। तो ये खबर आ रही है यूएसए से, अमेरिका से। जब से ट्रंप साहब ने शपथ ली है, वो लगातार जो है एक ऑपरेशन चला रहे हैं, एक अभियान चला रखा है उन्होंने, जिसमें जो अवैध रूप से जो अप्रवासी भारतीय या अन्य जो देशों के लोग हैं उनको पकड़ करके उनके देश में वापस भेजा जाए। केवल ये अभियान भारतीयों के खिलाफ नहीं है, जो अन्य कई और देश जैसे मैक्सिको है, भारत है और जो कुछ और गरीब देशों के लोग जो इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके यूएसए की टेरिटरी में इंटर करते हैं और फिर बाद में वहां से अपनी आजीविका कमाते हैं। तो ऐसे लोगों को के बारे में वहां की जो आम जनता है वो ये सोचती है कि ऐसे लोग वहां के मूल निवासियों के जो एम्प्लॉयमेंट हैं उनको कवर कर लेते हैं और वहां पर बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। तो जो ट्रंप साहब हैं, इन्होंने लगातार अपने चुनाव प्रचार में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था कि अगर वो जीत जाएंगे तो वो जो ये अवैध अप्रवासियों की समस्या है इसको समाप्त कर देंगे। तो उसी के फ्लो में, आगे क्रम में इन्होंने एक अभियान चलाया हुआ है। शिकागो से शुरू किया था और हर एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान, हर एक फैक्ट्री, हर एक जो जहां पर ये अवैध लोग रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, उन सब पर छापेमारी चल रही है और कई सरकारी एजेंसियों को इसमें लगा रखा है। ट्रंप ने आम जनता से प्रॉमिस किया था कि वो इस पर एक्शन लेंगे और उन्होंने अपना एक्शन शुरू कर दिया है। अब यहाँ पर भारत को समस्या क्या है कि भारत के भी बहुत से लोग जो है वहां पर इलीगल तौर से रह रहे हैं। दो तरीके से वहां पर भारतीय इलीगल हैं। एक तो ऐसे लोग जो कनाडा या मैक्सिको की बाउंड्री क्रॉस करके जो दलाल सक्रिय होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, इंडियन साइड इंडियन ब्रोकर होते हैं, यूएसए की तरफ उनके ब्रोकर होते हैं, कनाडा में नेटवर्क होता है। कोई यहां से पहले कनाडा जाता है, कनाडा से फिर यूएसए की बॉर्डर में इंटर कर जाता है, फिर छुप करके पूरे जीवन नौकरी वोकरी करता है। तो एक तो इस प्रकार के लोग हैं, दूसरे ऐसे लोग हैं जो वीजा लेकर के गए थे वहां पे और जब उनका वीजा एक्सपायर हो गया, 6 महीने, साल भर, 8 महीने, 2 हफ्ते, जितने भी दिन का था, उसके बाद वो वापस नहीं लौटे और वहीं पर रुक गए। इसमें भी दो तरीके के लोग हैं, जो एक विलफुली रुक गए और एक ऐसे हैं जिनको वीजा बढ़वाना था, उन्होंने अप्लाई कर रखा है। मान लीजिए कोई 1 महीने की वीजा पे गया और उसको बाद में वहां पर जरूरत पड़ी कि हमको और 15 दिन रुकना है या 2 महीने और रुकना है, तो उसने वीजा एक्सटेंड करने के लिए एप्लीकेशन डाली और उसकी एप्लीकेशन अभी तक पेंडिंग है, वो स्वीकृत नहीं हुई है। तो इस परिस्थिति में बहुत से भारतीय भी इस मामले में फंस रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि भारतीय लोग भी वापस आएंगे और यूएसए सबको डिपोर्ट करेगा। ये जो इंडियंस हैं, इनके बारे में ट्रंप साहब से पूछा गया था कि ऐसे भारतीय लोग भी बहुत हैं, तो उनके साथ क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा था कि उनके साथ भी वही होगा जो अन्य देशों के नागरिक के साथ होगा। हम एक चार्टर्ड प्लेन करेंगे और उनको उसमें बैठा के भारत भेज देंगे। इसके जवाब में जो भारत में एक्सटर्नल अफेयर्स का जो मिनिस्ट्री है, अर्थात विदेशी मामलों का जो मंत्रालय है, उसके प्रवक्ता है रणधीर जायसवाल। उन्होंने आज 24 जनवरी वाले दिन ये कहा मीडिया से कि भारत ऐसे सभी लोगों को वापस लेने को तैयार है जो बिना डॉक्यूमेंट के यूएसए में रह रहे हैं या जिनका भी समय ओवर स्टे हो गया है, जिनका समय वीजा एक्सपायर हो गया है और वो समय निर्धारित समय से ज्यादा देर तक यूएसए में रुके हुए हैं। उन्होंने कहा कि न केवल हम यूएस से, बल्कि अगर कहीं पर भी भारतीय अवैध रूप से रह रहे हैं तो उन सभी को हम जो है वापस लेने को तैयार हैं अपने देश में। उनका कहना है कि भारत जो हमेशा से जो है इलीगल इमिग्रेशन के खिलाफ रहा है,
आप जानते हैं भारत में भी बांग्लादेश से और म्यांमार से, पाकिस्तान से लगातार इलीगल इमिग्रेशन होता है। पाकिस्तान की साइड से तो आतंकवादी आते हैं, म्यांमार के साइड से जो स्थानीय लोग हैं, उनके संपर्क के लोग हैं जो आते जाते रहते हैं। म्यांमार से रोहिंग्या बहुत भारी मात्रा में भारत में इंटर कर गए हैं। तो भारत का दृष्टिकोण भी यही है कि ये जो इलीगल इमिग्रेशन है, इस पर तत्काल प्रतिबंध लगाना चाहिए और इस पर कड़े से कड़ा कदम उठाना चाहिए, क्योंकि भारत का मानना है इससे अनेक प्रकार के अपराधों को जन्म होता है। स्वाभाविक रूप से जो लोग अवैध रूप से किसी देश में इंटर करते हैं तो उनके पास कोई वहां पर न नौकरी होती है, न कोई ठौर ठिकाना होता है, न कोई सुरक्षा होती है। और उस परिस्थिति में अगर वो कोई छोटा मोटा काम नहीं पाते हैं जिससे उनकी वहां पर रहने और खाने की व्यवस्था हो, तो स्वाभाविक रूप से है वो अपराध की ओर मुड़ जाते हैं और किसी एक बड़े अपराधी के चंगुल में फंस जाते हैं। और फिर वो जाल ऐसा होता है कि उसमें उलझते 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 हुए वो एक दिन या तो जेल पहुंच जाते हैं या तो ऊपर पहुंच जाते हैं। तो उनका कहना है कि ये जो इलीगल इमिग्रेंट होते हैं ये अनेक प्रकार के जो अपराध हैं वो करते हैं, इसलिए इनके साथ कड़ाई से निपटना चाहिए, चाहे वो भारतीय हो चाहे रोहिंग्या हो। उनका कहना है कि अगर कोई भी देश, जो भारतीय जो विदेश मंत्रालय है उनका कहना है कि अगर हमें कोई भी देश ऐसे इलीगल इंडियंस के बारे में जानकारी देता है जो उनकी धरती पर बिना कागजात के रह रहे हैं, अर्थात बिना परमिशन के, बिना जो वीजा के रह रहे हैं, तो उनकी नेशनैलिटी वेरीफाई करने के बाद हम ये जांचेंगे कि वो वास्तव में इंडियन है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी नेक्सस या नेटवर्क के जरिए पाकिस्तान के आतंकवादी पहले यूएस पहुंच जाएं और फिर यूएस से भारतीय बन के वो इजी तरीके से भारत के अंदर आकर के कोई जो है खुराफात कर दें। तो उन्होंने कहा है कि हम पहले सभी की जो नेशनैलिटी है वो जांचेंगे कि वो वास्तव में भारतीय हैं कि नहीं, और अगर वो भारतीय हो निकलेंगे तो हम पूरी व्यवस्था करेंगे कि वो वापस भारत आ जाएं। यूएस अगर नहीं भेजता है तो हम व्यवस्था करेंगे, इनिशिएट लेंगे कि वो अगर जो है उनको हम सबको भारत वापस लेकर के आ जाएं। इस मुद्दे पर इससे पहले जो जयशंकर जी हैं, जब वो ट्रम्प साहब के जो ओथ सेरेमनी थी अर्थात जो शपथ ग्रहण समारोह था, जब उन्होंने अपना कार्यभार संभाला था 47वें राष्ट्रपति के रूप में, तो उसमें जयशंकर जी की और जो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं मार्को रूबियो, उनके साथ इस पर बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ था। काफी लंबे समय तक रूबियो ने बताया था कि हम जो है इमिग्रेशन, जो इलीगल इमिग्रेशन है उसके खिलाफ जब कार्रवाई करेंगे तो जो भारतीय पकड़े जाएंगे उनको भी हम डिपोर्ट करेंगे। तो जयशंकर जी ने कहा था कि बिल्कुल स्वागत है आपका, आप बताइए हमसे आपको क्या सहयोग चाहिए। लेकिन जयशंकर साहब ने एक इशू और उठाया था उनके सामने। उन्होंने कहा था कि जो वीजा है वो मिलने में देरी हो रही है और वीजा एक्सटेंड होने में देरी हो रही है, जिसके कारण बहुत से लोग जो है वो इलीगली ओवर स्टे ऑटोमेटिक हो जाता है। उन्होंने एप्लीकेशन डाली, मान लीजिए किसी के 10 दिन बचे थे वीजा समाप्त होने में और उसने एप्लीकेशन डाली, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि 10 दिन में, 7 दिन में या तो उनको बता दिया जाएगा कि उनको वीजा एक्सटेंड हुआ, या ये कह दिया जाएगा कि रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन 10 दिन में, 15 दिन में जब कोई फैसला नहीं होता है तो ना तो वो देश छोड़ने की स्थिति में होते हैं, ना देश में रुकने की स्थिति में हो जाते हैं, उनका ओवर स्टे हो जाता है और वो इलीगल हो जाते हैं। तो उनका कहना है कि अगर टाइम पर जो ये वीजा इश्यूज हैं ये रिजॉल्व हो जाएंगे तो अपने आप जो ओवर स्टे वाली जो समस्या है वो अपने आप रिजॉल्व हो जाएगी। और जो एक अभी इंडियंस का बहुत बड़ी नंबर दिखता है कि वो इलीगल रूप से रह रहे हैं, वो अपने आप जो उसका क्वांटम है वो कम हो जाएगा। तो मित्रों, मैंने आपको बताया कि भारत ने अपना स्टांस ले लिया है, अपनी पहल शुरू कर दी है और उसने साफ साफ यूएस को बता दिया है कि आपके वहां जितने भी अवैध भारतीय रह रहे हैं उनको तुरंत भेज दीजिए, जांच करेंगे हम, और अगर जांच में वो सही पाए जाते हैं उनकी सूचना दीजिए हमें, हम सबको वापस लेने को तैयार हैं। इस मुद्दे पर भारत और अमेरिका के रिश्ते खराब नहीं होने चाहिए। अगर वो अवैध रूप से रह रहे हैं तो गलत है, हम उनको स्वीकार करते हैं। तो मित्रों, ये मैंने आपको बताया कि अमेरिका का क्या रुख है इस मुद्दे पर, भारत ने क्या रुख अपनाया है। भारत ने सीधा साधा रुख अपनाया है कि जो एक चीज हम अपने देश में गलत मानते हैं वो अमेरिका में भी अगर हो रहा है और भारतीयों द्वारा किया जा रहा है तो उसको भी हम गलत मानते हैं, और भारत जो है इस पर तुरंत कार्रवाई करने को तैयार है। तो चलिए मित्रों, मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया वीडियो। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।